आड़े मजा आड़े तो रहला सदिन भला छु नहीं बढ़िया मौका है ना तुम आप सदिन राष्ट्रपति गोपाल भाई को जानते हो तुम जानते हो तो फ्रेंड्स तो मेडिकल एजुकेशन में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेडिकल पढ़ने से आपका लाइफस्टाइल क्या होगा, कैसे पढ़ोगे, कैसे पाठ पढ़ोगे, कैसा जोश में रहोगे। तो कैसा अभी बता दे। तो इसमें मेरे को बहुत सारे फोन आए, सर बहुत अच्छा वीडियो किए, लेकिन कैसे मेडिकल पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और कैसे मेडिकल पाओगे ये सब जानते हैं कि प्लस टू होगा, प्लस टू के बाद कोचिंग होगा, लेकिन कोचिंग के बाद जो इंट्रेंस होगा, इंट्रेंस में ज्यादा लोग का जोश कम जाता है। सपोज 100 लोग प्रिपेयर रहते हैं, 90% उधर से रिड्यूस हो जाते हैं, जो मेरे को मालूम है 1 साल के बाद। फिर जो 10 आदमी रहते हैं उसमें से हार्ड वर्क करके 5 आदमी पाते हैं। तो सक्सेस रेट ऑफ मेडिकल एस्पिरेंट टू नंबर ऑफ सीट्स ये बोलूंगा 5 ही 10% है। क्या बोल रहे हो साहब? लेट मी इंट्रोड्यूस। आज का ये वीडियो किया जा रहा है वही प्लस टू स्टूडेंट, एस्पिरेंट स्टूडेंट जो मेडिकल साइंस में घुसना चाहते हैं, मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं। और ये वीडियो खास ये है कि मेरे साथ स्वाधीन है जो कि मेडिकल एस्पिरेंट है, मेरे साथ कोचिंग ले रहा है, जो कि प्लस टू पढ़ा है, उधर से रिफॉर्म होके इस कोरापुट माटी के, मेरे बैकग्राउंड में मेरा मेडिकल कॉलेज है, SLN मेडिकल कॉलेज, इस मिट्टी में बढ़कर ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जब एरा था तो बोलते थे कोरापुट के आदमी, कोरापुट के स्टूडेंट, तू कहाँ जाओगे, कहाँ कोचिंग करोगे। मेरे को जितना आदमी था तभी कोचिंग मतलब बुक्स पैडिस बरहमपुर कटक में रहता था। हाँ, तो मैं पहले लेना चाहूंगा स्वाधीन को बताते हुए पूछूंगा बहुत सारे क्वेश्चन। वीडियो ज्यादा नहीं करूंगा लेकिन जितना बोलूंगा दमदार बोलूंगा। अभी स्वाधीन को मैं ओपन करूंगा, सर से पूछो, आपकी बात अगर हेजिटेट करें मैं आपके तरफ से पूछता रहूंगा। हाँ, लेट मी इंट्रोड्यूस, वी हैव डॉक्टर गोपाल नायक। Currently congratulate him, he has got our prestigious and highly competitive OPSC examination. It is said highly competitive because we brainy students after being MD also we give exams. And Dr. Life is full of exam, but perhaps he has cleared the last exam of our settlement of our life. That's why this much of smiling. तो पहले पूछेंगे डॉक्टर साहब, आपका लाइफ जर्नी थोड़ा शॉर्टली बताएंगे, कैसे आप इस स्टेज से इस स्टेज आगे। देखिए, जो आप जो सही बात बोल रहे हैं कि लाइफ इतना इजी नहीं है, तो हमको इजी बनाना पड़ेगा। ये लाइफ का स्ट्रेटेजी है, पहला बात है। दूसरा बात है कि हर एक का लाइफ मतलब स्टूडेंट से लेकर आपका नौकरी तक एक फेज होता है, जर्नी होता है। तो उस जर्नी को हमको बनाए रखना पड़ेगा। तो कैसा बनाए रखना पड़ेगा, वही अपना एक स्ट्रेटेजी करना चाहिए। आप जो क्रिकेट देखते हो, जो हारना जितना एक जो होता है कि उनका स्ट्रेटेजी होता है, उनका स्ट्रेटेजी किसके पास है? कैप्टन के पास होता है और कोच के पास होता है। तो वही स्ट्रेटेजी हमको कैप्टन या कोच बनकर हमको खुद को दिखना पड़ेगा कि हमको लाइफ को कैसे हमें आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो वही लाइफ को मैं खुद को पकड़ा। और दूसरा बात है कि पहला एंड फॉरमोस्ट कि यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स हु टीचेस यू। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। Exactly what I followed in my lifetime, that I never disrespect my parents who give me opportunity to do my profession or any job. Then my teachers who always try to give me path that it is a perfect path and I choose that path. Then I follow their words, that why I am still here. तो मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा डॉक्टर साहब, 2 स्पेशल बात बोले। खुद का एक स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, खुद को बोल दो मैं बनूंगा तो डॉक्टर बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। डॉक्टर बनने के लिए मेरे ब्रेन के हिसाब से, मेरे परिश्रम के हिसाब से मैं उसको रेशनलाइज करूंगा। समझ रहे हो कि ऐसे डॉक्टर बनूंगा सिर्फ ड्रीम करने से नहीं, ड्रीम वही होता है जो आपको सोने नहीं देता है कोई बोलेगा। वैसे एक स्ट्रैटेजी बनाओ, कैप्टन जैसा प्लान बनाओ, अपने लाइफ को कैसे सेटल करोगे बनाओ। एंड हाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट टू द सोसाइटी। मैं डॉक्टर बन के बनना चाहता हूँ, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो आपके लिए पहला टिप्स है, पहले ये डॉक्टर लाइफ क्या है उसको समझो, थोड़ा एक बार घूम के आओ हॉस्पिटल और खुद को सोचो कि मैं डॉक्टर बनूंगा। या दूसरी बात यह है कि प्लस टू टाइम में माइंड इमेच्योर रहता है। वो लोग में पड़ जाते हैं, वो सब एडिक्शन हो जाते हैं, वो सब हो जाता है, माइंड हर वक्त चेंज रहता है। तो ये जो बोले स्टिक टू दी मैच्योर माइंड। मैच्योर माइंड कौन है आपके सराउंडिंग में? पेरेंट्स है, आपके टीचर्स है। ये सर ना, वो कभी उनकी मतलब बात, वो कभी भी आपको मतलब गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, अच्छे रास्ता दिखाएंगे। तो उनके बात सोचना। आपके लिए कोचिंग में हूँ, मेरे बात सुनना। दूसरा स्ट्रेटेजी, इसको प्रिंट आउट हो रहा है एक एक, आप लोग ये टिप्स लेके जाके पढ़ोगे। तो डॉक्टर साहब पूछ रहा आपका जर्नी कैसा रहा डॉक्टर बनने का, वो थोड़ा बताएंगे 2-3 मिनट में शॉर्टली। प्लस टू से शुरू किया, आप विक्रमदेव कॉलेज से पढ़े हैं, मेरे दोस्त थे। मेरा तो गांव काकरी गुमा है, आप लोग को सब पता होगा कि देखो दोस्तों, इधर ही इंटरप्ट करूंगा। काकरी गुमा आप नाम ही सुने नहीं होंगे। कोरापुट का एक इंटीरियर गाँव है काकरी गुमा। उधर का एक लड़का, उनका
पिताजी आपके क्या थे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड थे। एक गार्ड थे, समझ रहे हो, गार्ड। उनका आउट ऑफ नॉलेज क्या होगा, उनका सोशल स्टेटस क्या होगा, उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी क्या होगा, फिर भी वो पेरेंट्स ट्रेनिंग थी। इसलिए पेरेंट्स का बात मानिए। पेरेंट्स आपको सोच रहे हैं मेरा बच्चे को मैं डॉक्टर जैसे देखना हो, तो आप अपने पेरेंट्स का फुलफिल कीजिए। हाँ, देखो छोटे से गांव से आए थे डॉक्टर। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि उस टाइम में जब मैं स्कूल में पढ़ता था कि मेरा पेरेंट्स मेरे को कोशिश की कि मेरे को आगे कैसे पढ़ना है और आगे कैसे वो अपना कोशिश की। तो मैं मेरा जर्नी कंटिन्यू किया जब स्कूल लेवल में था कि मेरा एक माइंड सेटअप किया कि मैं आगे जाके एक अच्छा मतलब सक्सेसफुल बेटा बनूँ मैं अपना पेरेंट्स का। तो उस हिसाब से मैं मेरा करियर कंटिन्यू किया। तो दिन था क्या है कि पेपर जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना अभी, जो समाज न्यूज़पेपर जो इंडियन एक्सप्रेस आज हम दिख रहे हैं, उस टाइम में उसके बारे में मेरे को नॉलेज भी नहीं था कि ऐसा पेपर है बोलो। देखो कितने सच्ची सच्ची बात बोल रहे हैं। परफेक्ट थिंग्स। आजकल क्या है कि इसका बेटा पा गया, उसका बेटा पा गया। अगर उस टाइम सोशल मीडिया एक्टिव होता तो मेरे भी नाम आगे आ जाता, क्योंकि मैं जिस मतलब जैसा मतलब कोशिश के आया हूँ वो शायद वो थोड़ी अलग बात है। लेकिन क्या कि अभी लोग फंसेंगे कि अभी बोलेंगे नहीं उस टाइम मेरे को पेपर क्या मालूम नहीं, पेपर क्या मालूम नहीं था। देखिए आउटलुक भी नहीं था, लेकिन अभी बड़े आउटलुक वाले बन गए। जब मैं मैट्रिक में फर्स्ट क्लास पाया तो जयपुर में मेरे को पढ़ाए विक्रम देव कॉलेज। आई एम प्राउड ऑफ बीडी कॉलेज स्टूडेंट। यस, विक्रम देव कॉलेज। Exactly. And that time Vikram Dev College was one of the best college In this education Koraput, education institute हिसाब से हो या one of the best college ever I know। अभी इंटरप्ट करना चाहूंगा। स्टूडेंट्स लोग जो बोलते हैं कि मैं प्लस टू अच्छा मान लिया, मैं बीजेपी जाऊंगा, मैं रेवेन्सा में पढ़ूंगा, उस तरह कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है। खुद के एरिया में पढ़ो, अच्छा कॉलेज एक चूज करो और खुद के ऊपर भरोसा रखो। विक्रम देव कॉलेज पढ़े। ये अराउंड कितना, कौन सा ईयर? 96 में एडमिट हुआ। 96 में फर्स्ट ईयर प्लस टू फर्स्ट ईयर 96 से 98। तो आप उनका लाइफ स्टाइल भी थोड़ा दिखा देना। 98 में प्लस टू पास किए, अभी उनका देखो लाइफ स्ट्रगल शुरू हुआ। बोलिए जो वो स्ट्रगल की बात, और स्पेशली बोलना कि वो जो थोड़े थे कुछ, वो बात बोलना। हम लोग दोस्त थे, थोड़ा सपोज इंटरव्यू जो लोग देखेंगे वो मेरे को खुद आके डांटेंगे। अगर उनका होगा तो वो उनका होगा तो नहीं, ये आप हटले ले जाओ। एक दूसरे का इमोशनल बात है, वो बताइए। एक दिन था कि ऑलवेज क्या कि पेरेंट्स तो हम जो जयपुर में नहीं, वो बात को मैं खुद ले जाऊंगा। फिर आपका लाइफ स्टाइल होता है। प्लस टू के बाद आप कितने साल कोचिंग लिए? 3 साल तो लिया। एक बार प्लस 3 में एडमिट हुआ था, कॉमर्स में एडमिट हुआ था फर्स्ट ईयर का। तो उसके बाद जब एग्जाम दिया था, हमारा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम हो रहा था उस टाइम, तो आउट ऑफ 650 मेरे को 649 रैंक आया। उस टाइम 650 से 6, उस वक्त कितना रैंक में अंदर रहने से हो जाता था? 220 जनरल कैटेगरी में 220 में रह जाने से हो जाता था। लेकिन मेरा 649 आया। सार का रैंक 220 और 649, कितना फासला है। हाँ, लेकिन उस फासले में सिर्फ 5 या 6 मार्क डिफरेंस था। उस टाइम मार्क मतलब हम जाके जो पूछते थे मार्क बता देते थे। देखो ये स्ट्रेटेजी, ठीक है। ओनली 5-6 मार्क ये ठीक कर दिए तो डॉक्टर बन जाते नहीं। फिर एक साल में वो पता किए कि एग्जाम क्या है, एमसीक्यू क्या है, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंट, क्यों एमसीक्यू देते हैं, क्यों लॉन्ग टाइम नहीं देते, दैट इज स्ट्रेटेजी। उसके बारे में एक बार बोलूंगा। फिर उसके बाद जब तो पहले बार जब आप नहीं पाए, आपका पॉजिटिव थॉट आया नेगेटिव? नहीं, मैं पॉजिटिव थॉट इसलिए आया कि जब सार लोग डिस्कशन करे कि अरे 5 मार्क्स से इतना कमे, तो मेरे को उस टाइम मतलब एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि 5 मार्क्स तो 2 क्वेश्चन, अरे वही 2 क्वेश्चन में तो इतना सारे बच्चे आ गए। और दूसरी बात सोचा है कि मैं जैसा खुद सोच रहा हूँ, अरे वो भी खुद सोच रहा है ऐसा। ब्रेन मतलब वो भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो इसी से मैं क्या स्टडीज प्लान किया कि और थोड़ा आगे जाऊँ, वो थोड़ा आगे जाऊंगा मतलब और थोड़ा ज्यादा वर्क करूंगा। और दूसरा बात है कि और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, तो हमारा जो दीपक सामंत है सर, वो हमारा जो भी टीचर है, वो हमको प्रॉपर गाइडेंस किए। और तो मेरा और एक दोस्त है जो अभी डॉक्टर अभिषेक पात्र है, उस टाइम अमल, उसका कमन अमल, मिल के गए बरहमपुर पढ़ने के लिए, मतलब कोचिंग क्लास गए। तो पहले साल में आप जो नहीं पाए, हाँ, तो अब उस टाइम मैं खुद ही पढ़ रहा था। हाँ, मैं खुद पढ़ रहे थे और मतलब सार लोग का जो हेल्प कर रहे थे, जो ऐसा पढ़ो बस उतने से। मतलब कोरापुट में ही कोचिंग ले रहे थे, लेकिन रैंक आ गया था। इसी हिसाब से वही 5 मार्क के लिए हमें आगे गया। वो 5 मार्क के लिए। ये 5 स्ट्रगल है डॉक्टर सर की। एमबीबीएस करियर नहीं, स्ट्रगल था 5 मार्क का। ये 5 मार्क मैं क्यों अचीव नहीं कर पाऊंगा, और ये 5 मार्क में लाके क्यों डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। वो जोश में आगे पहले साल के कोचिंग के बाद। उसके बाद उस हिसाब से उस टाइम पेरेंट्स मेरे को बहुत कोऑपरेट किए। मेरा पापा, मेरा मम्मी, जो वो बोलता हूँ, जो उनके पीछे खर्चा हो रहा था, बोलो एक मिडिल से पूर फैमिली का खर्चा, कोचिंग वाला खर्चा, वो सब एग्जैक्ट। तो उस टाइम से मैं स्ट्रैटेजी शुरू किया। सर, हमारा दीपक सर और मेरा दोस्त लोग बहुत कोऑपरेट किए। तो क्या हुआ कि जो अमन मेरा जो दोस्त है, मैं और तो उस टाइम और एक स्ट्रैटेजी शुरू किया, क्योंकि मेरा दोस्त है वो भी 223 रैंक से वो भी थोड़े में छूट गया। 240 रैंक, मैं तो 649। वो तो मतलब उसका फ्रैक्शन ऑफ 1 मार्क या 2 मार्क होता है। 1 मार्क है कि 0.5 मार्क हो सकता है। तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी। तो मैं उस टाइम क्या किया, जब हम एक ही रूम में रहे, तो मैं खुद को एक मतलब स्ट्रैटेजी प्लान किया कि
मैं खुद के साथ कम्पीट करूँ, उसके बाद मेरे दोस्त के साथ कम्पीट करूँ, उसके बाद बाकी लोग का कम्पीट करूँ, वो एक स्ट्रैटेजी आ गया। बहुत जो अभी तक नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला, अभी तक नहीं बोला, तो आपको बोल रहा देखो बहुत इमोशनल बात है। अभी ये लड़ाई है खुद से, अपने खुद की। आप खुद को अगर डॉक्टर जैसा बनना चाहते हो, खुद को सेव करो, लड़ाई खुद से करो। मैं ये इतना पढ़ पा रहा हूँ और क्यों नहीं पढ़ पाऊंगा, यही 5 मार्क्स मैं क्यों नहीं ला पाऊंगा, उस जोश से पढ़े वो दूसरे। तो अभी डॉक्टर अभिषेक सुनेगा तो मेरे को डांटेगा तो अभी डांटने से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी वो हम लोग सेटल हो गए, सेटल हो गया, वो अलग बात है। लेकिन वो स्ट्रेटेजी प्लान किया, तो मैं इसको ऐसा बोलना चाहता हूँ कि पहले आप खुद को मतलब कम्पीट करो, इसको खुद का पोटेंशियल को समझो कि मैं इतना पढ़ने से इतना मगअप कर पाता हूँ, कि इतना सोच रहता है कि यही स्टाइल में पढ़ने से होता है। वो सब स्ट्रेटेजी प्लान आउट करो, खुद से लड़ो। Why I cannot do it? Why I cannot do it? वो दूसरा साल रहा, फिर भी दूसरा साल आपका भी स्ट्रगल होगा। घर से पैसा लाना, इनकम सोर्स कुछ नहीं, उनके भाई बहन भी 3-4 है, उनको देना। इस समय तो पेरेंट्स का ब्लेसिंग तो रहता ही रहता है, तो पेरेंट्स वजह समझे। तो दूसरे साल भी आप पाए, मेरा 299 रैंक आया। देखो 650 रैंक से आया 299। तो डॉक्टर साहब का दूसरे साल भी स्ट्रेटेजी खराब हो गया, खराब नहीं, प्लान आउट मिसमैनेजमेंट हो गया, एनवायरमेंटल प्रेशर भी रहता है, पैसा नहीं आएगा, कोचिंग क्लास वो सब छोड़ देते हैं, वो बोलना मतलब ये दूसरी साल जो मैं पूछना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग दूसरे साल तक करते हैं। दूसरे साल ना पाए तो चले जाते हैं, नहीं मेरे को इंजीनियरिंग जाना है। तो तभी आपका मेंटल स्टेटस क्या है? आप तो बोले सही बात बोले कि मैं भी उस टाइम स्टॉप करके मेरा +3 जो कॉमर्स ज्वाइन करने के लिए बात कर चुका था, टीचर लोगों से बात कर चुका था, वो भी बोले कि आ जाओ, तुम्हारा तो मैथमेटिक्स अच्छा हो रहा है, तो यू कैन कंटिन्यू। एंड उस टाइम भी अच्छा था कि तुम पिछले एग्जाम देके तुम क्लियर भी कर सकते हो। टीचर के निक पॉइंट्स, करियर चेंजिंग, योर फादर्स कैसे लग रहे हैं और किसमें अभी इस निक पॉइंट से आपको स्ट्रगल करना मैं है। इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। तो उस टाइम क्या कि पापा को खबर लगा कि अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है। उनका बोला मैं स्ट्रैटेजी इसलिए चेंज कर रहा था कि money was one of the important factor. Yes, But I don't want to tell my father that it was an important factor, such that he will borrow from others and he will give me for that purpose. That's why I changed my strategy to other subjects, means commerce. But पापा को कैसा पता चला मेरे को मालूम नहीं। तो जब मैं घर में गया, जब मतलब रैंक थोड़ा कम है, तो मैं थोड़ा डिप्रेस रहा, ये तो कॉमन बात है। तो वो उनको पता होगा कि शायद वो सर के साथ बात कर रहे होंगे, मेरे को नहीं मालूम था। तो खुद आकर बोले मेरे को, मतलब ऐसे ही बैठा है, बेटा जितना पैसे से मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारा जिद मत छोड़ो, तुमको आगे जाना है। बस यही स्ट्रेटेजी मेरे को आज तक, और मेरे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं, आपको दिखाऊंगा कभी, पापा का लिखा हुआ एक चिट्ठी। आज पापा नहीं है, लेकिन वो चिट्ठी हमेशा तक मैं रखता था, रखूंगा, रहेगा भी। दोस्तों देखो, मेरे को रोना आ रहा है। वो लिखे, ये लिखे, यही सब डॉक्टर का एक स्ट्रगल स्टोरी रहता है। वी आर मेड डॉक्टर, वी आर प्राउडली सिटिंग हियर। देखो आई एम बीइंग इमोशनल। यही हर पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, खुद को बेच देते, समझो, खुद को बेच देते। मेरे पापा के पास ओनली 2 शर्ट था, मेरे पास 11-12 शर्ट है, वो ओनली 2 शर्ट में लाइफ खत्म कर ले, क्योंकि मैं जब पिक्चर देखता था उस शर्ट में देखता नहीं, तो उस शर्ट में वैसे ही उनका लाइफ देखो। पापा पूछे तो मैं हर पेरेंट्स को भी बोलूंगा, अगर बच्चा जोश दिखा रहा है, आपके पापा आपको जोश दिखा रहे हैं, मेरे बच्चे के पास पोटेंशियल है, नमन है, उन पापा को, उनके पापा भी नहीं है, अमन है, लेकिन उनके वजह से, उनके जोश के वजह से भी गए। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा बोलना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा दूसरी साल में क्लिक नहीं कर पा रहे, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो, इज इन ए गुड मेंटल स्टेट टू गेट इट। तो क्या होगा, थोड़ा परिश्रम करने से हो जाता है, और पापा लोग नीचे ले आते हैं। छोड़ो इमोशनल बात, बाद में इमोशन होता है। इसके साथ उनका इमोशन रहा ही होगा। एक अच्छे बात पहले 2 साल में हुआ था, जो कॉमेडी वाली बात है कि डॉक्टर साहब एक बार भूखे भी रहे। देखो, डॉक्टर साहब नॉट मीन डे, कोचिंग पीरियड में एक दिन भूखे भी रहे। इमोशनली उनके बात से सुनेंगे, बहुत बार भूखा था, लेकिन ये बात किसको कहना, मतलब अभी कोई भी मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यार ये कहाँ से भूखा रहेगा यार, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन वो दिन हम गुजरे हैं कि 1-2 दिन भूखे भी रहे। तो एक दिन क्या हुआ था कि खाने के लिए मतलब हमारा वेजिटेबल्स भी नहीं था, मतलब साइड जाकर हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, पपाया चुराए थे भी। तुम बूढ़ी हो, मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 10 बजे आ जाए तो मेरे को 2 बार और दम थे। देखो, स्टूडेंट्स के लिए अनदर टिप दे रहा हूँ, अपने सेंसेस को थोड़ा कंट्रोल करो। आज भूख नहीं है, लेकिन खाना के लिए जाऊंगा तो मेरा 3 घंटा वेस्ट हो रहा है, तो उसको मैनेज करो। थोड़ा चूड़ा छोटा खा के मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा हम लोग कैसा मतलब टाइम सेविंग कर रहा था। आजकल बच्चे देखो बढ़िया बड़ा टिप्स, आजकल बच्चे करेंगे नहीं, मैं नहीं मालूम। उस टाइम क्या मैं कर रहा था, मैं खुद रोसे कर रहा था, तो खुद पका के खा रहे थे। तो एक ही मतलब, और मेरा भाई भी था एक तेजू बोल के, तो हम मिलकर रोसे करते थे, मैक्सिमम टाइम मैं भी रोसे करता था। तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या था, टाइम सेविंग करने के लिए। वो तो इंजीनियरिंग चला जाता है, वो तो मेरे को क्या, वो ट्यूशन, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद मेरा स्टडी करने के लिए टाइम को सेव करना इंपॉर्टेंट था। तो हम क्या कर रहे थे, एक ही मतलब डेक्ची में चावल, अंडा, आलू, अंडा आलू एक इसको से 3 आइटम हो गया। कैसे
एक आलू का मतलब भरता, एक अंडे का मतलब सीझा करी जैसा और बना सकते हो बात। दाल वैसे और स्ट्रैटेजी बना- करो, कुछ ऐसे टेस्ट के पीछे मत भागो, और एक करनी बैठे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो सेंसेस भी थोड़ा कंट्रोल करो, और एक क्या है जो फिल्म सराउंडिंग और आजकल मोबाइल पबजी वाला वो सेंसेस की हर सेंसेस कंट्रोल करो, क्योंकि आप जब डॉक्टर बन जाओगे अभी सेंसेस का मजा लेने के लिए बहुत सारे आप देखते हो कि मैं कैसा चिकन विकन बना वो छोड़ो, तो आपको वो सेंसेस भी कंट्रोल करना पड़ेगा। यही पार्ट में हम लोग सुने कि डॉक्टर साहब कैसे पपैया भी चुराए थे लेकिन आज वो इतने सारे पपैया फार्म का मालिक भी हो सकते हैं, उतना स्टार्टअप रखते हैं। दूसरी पार्ट में हम सुनेंगे कि कोचिंग बिना पाए कुछ क्या कर रहे हो, जो पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग ले रहा हूँ। वो स्टेज हर डॉक्टर के लाइफ में जो आता है बहुत दर्दनाक है। सर क्या बोलना चाहते हैं? पपैया जो चुराए थे, अगले सुबह वो जिसका चुराए थे वो गाली कर रहे थे, हम ऐसे खड़े थे, सोचते थे हम कुछ नहीं किए, हम ऐसे खड़े थे, ठीक ऐसे है, कुछ थोड़ा नहीं किए। बहुत तो चलेगा ही। तो अगली पार्ट में जरूर सुनेंगे डॉक्टर साहब कोचिंग कैसे पाए और कैसे डॉक्टर बने। आइए थोड़ा घूमते हैं, आगे प्लीज।